जो हमें समृद्धि देती है, सरकार की ओर प्रेरित करती है, उज्जवल भविष्य के सारे साझा में कथित करती है। गिरते हैं तो अंगुली पकड़ के उठाती है, आवश्यकता पड़ती है तो पोषण देती है, अंगुली पकड़ के चलाती है, प्यार देती है, दुला देती है। इसी माँ की शक्ति गायत्री का ध्यान करें, भाव भरे आमंत्रण के साथ सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ समर्पित करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयत्री च पितृवत्र्यमार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायिता जया श्रद्धा प्रज्ञायिता जया। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम गुरु परम मेरी माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। बड़े सौभाग्य का विषय है, हम सभी लोग आज इस पावन दिन जिसे आप मदर डे बोलते हैं, ऐसे दिन इकट्ठा हुए। तीन सौभाग्य एक साथ उदय होकर के आ रहे हैं। पहला तो ये कि जो बच्चे शांतिकुंज गए थे वहाँ से बहुत कुछ प्रेरणा, प्रकाश, दिशा और धारा ले करके आए हैं। दूसरी बात, उसे कैसे सजोएं, कैसे तराशें, कैसे जीवन में अवतरित करें, उसका मार्गदर्शन देने के लिए गायत्री परिवार के प्रबुद्ध परिजन वर्ग, अनुभवी वर्ग यहाँ एकत्रित हैं। तीसरी की वहाँ जुड़ जाती है जहाँ दिया के 9 वर्ग के लोग उभरते हुए चांद सितारों की तरह प्रकाश प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। ये तीनों सौभाग्य एक साथ मिल करके महासौभाग्य बन जाता है। हम सभी लोग उस परिवार से जुड़े हैं जो दैवीय अनुदान वरदान लुटाने के लिए लगातार अहिर्निश प्रयासरत है। आप चाहो तो न जाने कृपा कितनी कृपा आप पर वो बरसाती चली जाएगी। आपके भीतर संकीर्णता थोड़ी देर के लिए छीड़ हो, स्वार्थ पड़ता मरे, अहम का भाव गले, अगर ऐसा आपसे बच पड़े, राष्ट्र के लिए, समाज के उत्थान के लिए आपके पास 2 कदम आगे बढ़ पड़े, तो आपको महामानव बनाने के लिए, आपको विवेकानंद के स्तर का तराशने के लिए दैवी अनुदान वरदान लुटाई और वर्षा की जा रही है। आपके पास पात्र झोली खाली होनी चाहिए, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। लुटाए जा रहे हैं, कैसे लुटाए जा रहे हैं, कुछ आपको उदाहरण प्रस्तुत करके बस अपने जीवन के माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से रखना चाहूँगा। सबसे पहले बात वहाँ से शुरू करेंगे जब कुछ निर्धन बिल्कुल निर्मल हृदय को लेकर के, उज्जवल संकल्प लेकर के, राष्ट्र के प्रति गहन वेदना लेकर के 60 बच्चों को शांति को लेकर गए हमारे दिया परिवार के जो प्रमुख आदरणीय आकाश भैया हैं और साथ और सहयोगीगण, उसके वहाँ हमें भी जाने का अवसर मिला। वहाँ कितनी अलौकिक घटनाएं घटी, यदि आप एक बार बारीकी से निरीक्षण करें तो गजब की बात हो जाएगी। आप देखिए, मैं वहीं से बात स्टार्ट करूँगा, प्रारंभ करूँगा। पहली बात तो ये कि हम सभी लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो ये हो रहा था कि अपना परिवार कब एकजुट होगा।
गायत्री परिवार के लोग जो बिखर गए हैं कब एकजुट होगा? परशुरामपुर का ब्लॉक अलग काम कर रहा है, दिया अलग काम कर रहा है, वरिष्ठ प्रबंधन अलग काम कर रहे हैं, अनुभवी लोग अलग बैठे हैं, जोधपुर लोग अलग बैठे हैं। ये दोनों का मिलन कब होगा? तब दोनों धाराएं एक तरह से एकजुट होकर के काम करेंगी। यही चर्चा हो रही थी। जब सुबह हम लोग दर्शन करने के लिए डॉक्टर साहब और ड्यूटी कर गए तो रास्ते भर का मंथन क्या होगा? लाइनें दर्शन के लिए लंबी लगी थी। लगभग 2 घंटे के आसपास हम लोगों ने लाइन लगाई। डॉक्टर साहब और दीदी का दर्शन हुआ। आदरणीय भाई साहब बैठे हैं श्री राम सागर जी। जैसे ही नतमस्तक होते हैं डॉक्टर साहब को, दीदी को, तुरंत उनके मुख से बोलते हैं, डॉक्टर साहब के मुख से यही बात निकलती है, बस्ती कब ठीक होगा? बस्ती कब अपना होगा? बस्ती कब वो होगा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं? ये बात आपसे कहें। चर्चा तो रास्ते की रही होगी, कौन सी जितना उनको वो सूचना संप्रेषित करके गुजर गई, जिसका उनको हुआ, आभास हुआ, और उसके आने के बाद कितनी गतिविधियाँ बढ़ी मैं आपको बताऊँ। यह लौकिक घटना नहीं। दूसरे सवेरे की बात थी, पता पड़ा हम सभी को दर्शन करने जाना है, ध्यान करने जाना है गंगा की तरफ। हम सभी लोग जब ध्यान करने के लिए गए तो हमें विवेकानंद जी की एक बात याद आ गई, डॉक्टर साहब की एक बात याद आ गई। हमने एक प्रसंग सुना था कि डॉक्टर साहब को लोग विवेकानंद का अवतार मानते हैं। गुरुदेव ने अपने हाथों से चिट्ठी लिखी थी उनके पिता जी को, जज साहब को चिट्ठी लिखी थी कि आपके घर में विवेकानंद का अवतार हो चुका है, भविष्य में वो विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए आगे आकर के हमारे मिशन का हिस्सा बनेंगे। ये चिट्ठी उन्होंने लिखा था। एक परिजन थे, उन्होंने कहा ये बात प्रमाण के रूप में जानने के लिए मैं उनके साथ हाल ही में गया तब क्या देख रहा हूँ, वो हमको ऐसे ऐसे जगह लेके गए जहाँ केवल या तो विवेकानंद वहाँ स्थान जानते रहे होंगे या तो फिर डॉक्टर साहब ही बताते रहे होंगे, और उस अवसर से वहाँ हमारा मिलन करवाया जहाँ वो ध्यान करते रहे होंगे, जहाँ कोई संसार का दूसरा व्यक्ति जानता ही नहीं है। और ये बताते गए कि यहाँ विवेकानंद ऐसे ध्यान करते थे, यहाँ वो अपने मित्रों के साथ ऐसे रहते थे, यहाँ गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे आए। उन्होंने एक घटना बताई, कार्यक्रम था वहाँ, सुबह समाप्त हो गया, सवेरे का जब समय आया कहा हम लोग हिमालय की यात्रा करने चलेंगे, हिमालय का दर्शन करने चलेंगे, 8 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। 8 किलोमीटर जाने के बाद पैदल चल करके 3 घंटा 8 किलोमीटर जाने पे लगा। जब 8 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय करी तो पता पड़ा हिमालय के पास पहुँचे तो बदली बड़ी सघन थी, काली काली बदली छाई हुई थी, सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं निकल रही थी, ठीक नहीं। डॉक्टर साहब उनने कहा कि आप हम सभी को ले आए, हिमालय दिखता ही नहीं, सूर्य दिखता नहीं, हम दर्शन किसका करें? कुहासा एक तरफ, बादल एक तरफ, हम करें तो करें क्या? उन्होंने कहा परेशान मत हो, हम जिस महाकाल के अंशधर हैं, जिस महाकाल के प्रज्ञा पुत्र हैं, उसके अभियान का अभिन्न अंग है, ये अपने में बड़ी हस्ती रखते हैं। जिस हिमालय को, जिस सूर्य को दर्शन करने की हमें उतावली है, आतुरता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आतुरता उस सूर्य को, उस हिमालय को हम हमारा दर्शन करने का। परेशान मत हो। गुरुदेव का काम करने वाले, गायत्री माता का काम करने वाले का धरती के प्रत्येक देवी देवता सूर्य भगवान तक दर्शन करने के लिए प्रतीक्षित रहते हैं, प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। हुआ यही, हम लोग जब चले तो पता पड़ा बहुत बदली छाई हुई है। हमें वो बात याद आ गई, सभी को याद पड़ता होगा, स्मरण होगा कि सघन बदली थी। मैंने कहा जा रहे हैं सूर्य का ध्यान कराने के लिए, बदली तो इस कदर है, शाम तक भी अगर निकल जाए तो बड़ी बात है। हम सभी लोग पहुँचे, उन्होंने दिशा निर्देश देना शुरू किया, हम सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, ध्यान देने की गाइडलाइन शुरू हो गई। हम लोगों ने कमर सीधी किया, सविता देवता का नाम लेते ही धीरे धीरे बदली का छटना शुरू हो गया, और जैसे वो प्रकाशमान होना था, उनके उदीयमान होने का एग्जैक्ट वक्त आ गया, सीधे पूरी बदली छप गई, सूर्य और हिमालय की चोटियाँ दोनों साफ साफ दिखने लगी। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, 40 मिनट के ध्यान के उपरांत जब हमने भगवान सूर्य को एक साथ सामूहिक अर्घ्य दिया तो बादल फिर वैसे के वैसे हो गए। आपके बीच से ही ऋषि चेतना आती है, देव चेतना आती है, गुरुदेव जाती है, हम उससे कुछ लाभान्वित नहीं हो पाते। गुरुदेव ने कहा है जब सृष्टि की रचना हुई थी, ध्यानपूर्वक सुने, गुरुदेव ने कहा था जब सृष्टि की रचना हुई थी तो इसी आधार पर एको अहम बहुश्याम, मैं हूँ एक अनेक हो जाऊँ, और उसी का प्रस्फुटन होना था कि छितरे पूरी जो है सृष्टि छितरा जैसी सृष्टि का निर्माण हो गया। कहा जब संतुलन को ठीक करना होता है तब भी भगवान ही कहता है एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ अनेक हो जाऊँ। भगवान का काम केवल भगवान कर सकता है। जो भी गुरुदेव का काम करने के लिए सतत प्रयासरत हैं वो गुरुदेव के ही साक्षात स्वरूप है। भगवान का कार्य भगवान कर सकता है, इंसान का कार्य ही इंसान कर सकता है।
जो वृत्तियाँ 2000 साल तक गुलाम रही भारत की, उसे मुक्त कराने का काम केवल भारत माँ, राष्ट्र माँ, विश्व माता, वेद माता, गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी महाकाल ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है हम उनके अंश ना हो, पर उनकी चेतना से ही संचालित होता है तो हम कुछ बोल पाते हैं। अलौकिक घंटा तीसरी कड़ी आप जोड़िए। शांति कुंज जाने से एक माह पहले मेरी मम्मी ने कहा, ऐसा है तुम्हें बड़ी ढिलवाई है, उर्दू का काम बहुत कम कर रहे हो। हमने कहा ऐसा क्या? तो हमें तो लगता है कि काम करना तुम बहुत कम कर दिए। हमने अगर आपको लगता होगा तो हो सकता है कम कर दिए। आज दिक्कत यही है कि जैसे हम झोला उठाते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं, तुरंत माँ बाप टोका टोकी करने लगते हैं, बाबा नहीं बनना है, इधर जाओ उधर जाओ। अब मेरी माँ बाप राजी हो गए तो मुझे अब दिक्कत क्या है? समाज से कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कहे, कुछ भी बोलता रहे, मेरा गुरु क्या कहता है, मेरे माँ बाप मुझे किधर चलाना चाहते हैं, ये बहुत पर्याप्त है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने कहा ऐसी बात है तो शांति कुंज में चला गया। शांति कुंज जाने के बाद 8 क्लास लेकर के हम जब घर वापस आए तो भैया हमारे यहाँ गए। देखिए सुनिए, जब भैया गए थे तो मैं 9 कार्यक्रम कर चुका था। भैया गए तो 9 एक उसी दिन रखा था। एक सप्ताह में 18 कार्यक्रम किया। एक सप्ताह में हमने 18 कार्यक्रम किया। 18 कार्यक्रमों में कम से कम 1800 युवा की उपस्थिति रही, सामान्य उपस्थिति नहीं रही। 1800 9th क्लास से लेकर के NF JNM डिग्री कॉलेज के बच्चों के 1800 बच्चों की उपस्थिति कार्यक्रम बराबर बनी रही। 18 कार्यक्रम। अगली कड़ी और गजब की है, वो ये बात है, हम जब गुरुदेव के यहाँ गए थे, हमने कहा गुरुदेव हम चाहते ऐसा है कि हम एक खड़ाऊ ले आए और डॉक्टर साहब और दीदी अगर उसे स्पर्श कर लें तो उसमें चेतना आ जाएगी, हम अपने यहाँ मंदिर पर रखेंगे, उसका पूजन होगा। बड़ी बहुमूल्य बात है। आप आगे तो उन्होंने कहा, हमने ये भाव किया था, भावुकता बस यहाँ चले आए। एक बड़ी गजब की बात जान करके और ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा। शांति कुंज से जब मैं लौट के आता हूँ, भैया जाते हैं, भैया और भाई साहब जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो गुरु जी के और माता जी के चरण चिन्ह हमारे फोटो पर बिल्कुल बने हुए हैं। वो अपना पाँव दे करके जाते हैं, दर्शन करने कभी आइएगा, पाँव दे के गए। वहाँ उन्होंने अपना खुद का चरण अवतरित होकर के रखा है, कभी आपको पता पड़े। मैंने गायत्री परिजन के पुराने परिजनों को दिखाया, पाँव को चेक कर लीजिए एक बार। तो उन्होंने नाप तोल के कहा, जिस चरण को मैं स्पर्श करके आया था वही सेम निशान यहाँ बना हुआ है। वो चरण देंगे, उसके बाद वहाँ की जो सघन ऊर्जा है, कमाल की ऊर्जा है। कितने सारे कार्यक्रम वहाँ से निकल करके आते हैं, हम क्या बता दें आपको। अब यहाँ है पंडित 4-5 कार्यक्रम लगातार बनते चले जाते हैं। तो जिस प्रति हमारे साथ अलौकिक घटनाएं घटती हुई चली जा रही हैं, मैं देना चाहूँगी। बात चल रही थी हम कैसे खास मिशन के हिस्सेदार हैं, कैसे खास मिशन के हिस्सेदार हैं, जहाँ अनुदान वरदान मिलता हुआ चला जाता है। आपके भीतर कहीं सच्ची भावना जा करके आए तो कि मुझे विवेकानंद का पथ फॉलो करना है, कभी ये भाव निकल करके आए तो डूबते हुए राष्ट्र का उत्थान करना है, कभी ये भाव निकल करके आए तो लोगों का चिंतन पूरी तरह से तनावग्रस्त है, इससे मुक्त कराना है, कभी ये भाव निकल करके आए कि अपने आप को इस असर का बनाना है कि हम राष्ट्र के लिए कहीं काम आ जाएंगे। अपना निर्माण और राष्ट्र के निर्माण की भावना जब आपके भीतर आएगी तो निश्चित रूप से ईश्वर का, भगवान का प्रवाह आप में आता हुआ चला जाएगा। हम जो है अपनी बात को ही विराम देते हुए सबसे पहले बड़ी व्यस्तता